आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं इस बात को डिस्कस करने के लिए, इस बात पर चर्चा करने के लिए कि कमिश्नर पुलिस सिस्टम क्या होता है। कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि बहुत दिनों बाद उत्तर प्रदेश में पहली बार कमिश्नर पुलिस सिस्टम लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में किया गया है। अब ये कमिश्नर पुलिस सिस्टम है क्या, इसको समझने के लिए ये बड़ा आवश्यक है कि हम ये जानें कि पुलिस क्या करती है। और अगर कमिश्नर पुलिस सिस्टम आ जाता है, प्रणाली आ जाती है, तो उसमें कमिश्नर पुलिस को क्या अख्तियारात होते हैं। तो सबसे पहले ये समझा जाए कि पुलिस क्या करती है। तो पुलिस क्या करती है, यह पुलिस एक्ट में दिया हुआ है। पुलिस एक्ट कहता है कि प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि कोई भी क्राइम हो जाए उसको डिटेक्ट करना, उसको पता लगाना, उसकी तफ्तीश करना और क्राइम न हो इसके लिए कदम उठाना, प्रिवेंट करना। दूसरी बात होती है कि मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने की जिम्मेदारी है। हम कभी फिर इस बात पर चर्चा करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, परंतु आइए हम इस बात को देखें कि ये आज हिंदुस्तान में किस प्रकार से लागू है या उत्तर प्रदेश के अन्य ज़िलों में कैसे लागू है और कमिश्नर पुलिस सिस्टम आ जाने से इसमें क्या फ़र्क पड़ जाता है। पुलिस का एक बहुत बड़ा काम, एक बहुत बड़ा अंश प्रिवेंटिव मेजर्स है, रोकथाम की कार्रवाई है। ये रोकथाम इस प्रकार से भी हो सकती है कि जहां मान लीजिए मारपीट होने वाली है उससे पहले ही हम गिरफ्तार कर लें। जहां पे हमको इस बात की आशंका हो रही है कि इनमें झगड़ा होगा, हम उनको पहले ही बाउंड डाउन कर दें, यानी कि उनको नोटिस दे के ये बता दें कि अगर आपने लड़ाई किया तो आपने जो धन जमा किया है कोर्ट में वो सीज हो जाएगा। अथवा कोई बहुत बड़ा गुंडा है, उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश गुंडा एक्ट है, उसमें हमें कार्रवाई करनी है, तो वो उसको बाकायदा मजिस्ट्रेट के यहाँ से नोटिस जाएगा, फिर कार्रवाई होगी। तो ये प्रिवेंटिव धाराएं हैं या प्रिवेंटिव चीज़ें हैं। इसको करने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर में CRPC के अंतर्गत ये दिया गया है कि जब भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी, अगर हमें फायरिंग करनी है, टीयर गैस चलाना है, लाठी चार्ज करना है, तो एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट साथ में रहेगा। उसके आदेशानुसार या उसके निर्देशन में ये किया जाएगा। अब मजिस्ट्रेट कहाँ पे ये दिया गया है कि मजिस्ट्रेट जो है वो पुलिस का सरमौर है। पुलिस एक्ट में ही लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो पुलिस का जनरल सुपरिंटेंडेंस करेगा, मगर उसके पास एक चीज़ की कमी होती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, वो विवेचना में कोई भी प्रतिभाग नहीं ले सकता है। वो लिख के या मौखिक रूप से किसी भी विवेचक को जो कि इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इन्वेस्टिगेटर को ये नहीं कह सकता कि आप इस प्रकार से विवेचना करें। तो उसके पावर जो हैं, उसके जो शक्तियां हैं वो कंट्रोल्ड हैं, केवल लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में हैं और प्रिवेंशन के संबंध में है, क्राइम के संबंध में नहीं है। जब कमिश्नर पुलिस सिस्टम लागू होता है, और भारत में कमिश्नर पुलिस सिस्टम बहुत पहले से है, यहाँ यह कहना समीचीन होगा कि पहला कमिश्नर पुलिस भारतवर्ष का कलकत्ता में, जिसको आज कोलकाता कहते हैं, 1856 में ही स्थापित हुआ था। दूसरा कमिश्नर पुलिस सिस्टम बम्बई में हुआ था और तीसरा पुलिस कमिश्नर सिस्टम मद्रास, जो आज की तारीख में चेन्नई कहलाता है, वहाँ हो चुका था। तो ये सभी 100 साल से भी पुराने संस्थाएं हैं। वहाँ पे सुचारू रूप से पुलिस काम कर रही है बतौर कमिश्नर। आज की तारीख में 100 से ज़्यादा ऐसे शहर हैं जहाँ की कमिश्नर पुलिस सिस्टम लागू है। जब आप कमिश्नर पुलिस सिस्टम लागू करते हैं तो उसमें ये हो जाता है कि कुछ जो ये धाराएं हैं, मजिस्ट्रेट के जो पावर हैं, मजिस्ट्रेट के जो
ताकतें हैं वो सीधे कमिश्नर पुलिस को और उसके सबॉर्डिनेट्स को मिल जाता है। जैसे कि 107-16 CRPC हम लोग करते हैं, इसका मतलब है नोटिस दे के बाउंड डाउन करते हैं, कहीं झगड़ा टमटा ना हो जाए, तो वो सीधे पुलिस कमिश्नर कर सकते हैं या डिप्टी कमिश्नर पुलिस कर सकते हैं, एडिशनल कमिश्नर पुलिस कर सकते हैं, जिस भी स्तर पर उसको निर्धारित किया गया है। नंबर 2, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो गई है, कानून व्यवस्था की सिचुएशन है, तो उसमें फायरिंग के लिए या लाठीचार्ज के लिए हमें मजिस्ट्रेट के आदेशों की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, सीधे किया जा सकता है। वहाँ जो सबसे सीनियर अधिकारी है वो इसको परमिट कर सकता है। इस प्रकार से हम देखते हैं। उसके बाद इसी तरह से गुंडा एक्ट जो है वो किसी भी ज़िले में अगर वो किया जाता है तो वो इसके तहत किया जाता है, उसमें उसके वो भी मजिस्ट्रेट के सामने जाता है, तब जाके कहीं 6-8 महीने बाद व्यक्ति जिला बदर होता है या उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। गैंगस्टर एक्ट में भी बिना DM के परमिशन के उसकी कुड़की नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से रासुका, जिसको आप कहते हैं NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसको भी अप्लाई करने के लिए जिलाधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो इन सब ये जितने भी शक्तियां हैं यह है कमिश्नर पुलिस को दे दिया जाता है। इससे क्या फ़ायदा है? इससे ये एक फ़ायदा है कि जो भी निर्णय होना है वो तात्कालिक रूप से और जल्दी हो सकता है। दूसरा, इसका फ़ायदा अर्बन एरियाज़ में है, शहरी क्षेत्रों में है, देहात के क्षेत्रों में संभव नहीं है। ये कई पुलिस कमीशन की रिपोर्ट्स में ये साफ जाहिर किया गया है कि जिस भी शहर की जनसंख्या 10 लाख के ऊपर हो जाए वहाँ पर कमिश्नर पुलिस सिस्टम लागू कर देना चाहिए। उपरोक्तानुसार उसके इसका मतलब है कि भारतवर्ष में बहुत शहरों में ये लागू होना चाहिए, मगर नहीं हुआ है। धीरे धीरे लागू हो रहा है। कमिश्नर पुलिस सिस्टम होने से क्या और हो जाता है, पुलिस में क्या फ़र्क पड़ जाता है? कमिश्नर पुलिस सिस्टम होने से एक बहुत सीनियर अधिकारी जो है वह कमिश्नर पुलिस बनाया जाता है। ऑफिसरों की संख्या बढ़ जाती है। जब ऑफिसरों की संख्या बढ़ जाती है तो पर्यवेक्षण जो है वो बेहतर हो जाता है। मौके पे तत्काल ही कोई ना कोई सीनियर अधिकारी पहुंचकर वहाँ पे संभालने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात जो है, यदि कमिश्नर पुलिस सिस्टम कारगर है तो परमिशन ये दिया जाना कि आप गैदरिंग करेंगे नहीं करेंगे, मेले के लिए इत्यादि सारी चीज़ें जो हैं वो कमिश्नर पुलिस के पास होती हैं। तो इसका मतलब है कि एक जगह पे सारे निर्णय एक जगह पे होते हैं, कहीं अन्य से रेफरेंस नहीं करना पड़ता, कहीं अन्य से उनके आदेश का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। तो ये तो फ़ायदे हैं कमिश्नर पुलिस सिस्टम के। मगर कमिश्नर पुलिस सिस्टम में सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी जवाबदेही नहीं रह जाती। कभी कभी जब कोई भी जवाबदेही नहीं रह जाएगी तो बड़ी समस्या आ सकती है। पुलिस जो है वो एकदम निश्चद्द हो सकता है, जिसको कहते हैं इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और उसमें समस्याएं आ सकती हैं समाज में। ये याद रखना ज़रूरी है कि चाहे वो पुलिस हो, चाहे मजिस्ट्रेट हो, चाहे इनकम टैक्स हो, कोई भी हो, वो एक सर्विस है। यानी कि हम कोई ना कोई सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो जब पुलिस सेवा की बात आती है तो हम सेवा प्रदान कर रहे हैं, इस नज़रिए से इसको देखना चाहिए, न कि इस नज़रिए से देखें कि किसकी शक्तियां बढ़ रही हैं और किसकी शक्तियां कम हो रही हैं। इतना जानना आपके लिए ज़रूरी है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।